चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे कैलकुलस में ये बिल्कुल बेस बन जाएगा और कैलकुलस आपको 40 मार्क्स दिलाएगा बेटा क्विज। तो चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें जो एक्सरसाइज 5.1 है उसमें हम कंटिन्यूटी पढ़ेंगे। ये बेटा एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, अगर हम इसको शुरू में पढ़ते हैं तो ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, थोड़ा मुश्किल लगता है। तो एक्सरसाइज 5.1 बाद में करेंगे। जो आपने 11th में पढ़ा हुआ है उससे रिलेट करते हुए एक्सरसाइज 5.2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.2 में है डिफरेंशिएशन। 5.2 डिफरेंशिएशन जो आपने 11th में पढ़ा है तो उससे आगे रिलेट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन के जो बेसिक रूल्स हैं उनसे स्टार्ट करते हैं। ये है, आप नोट करते रहिएगा अपने साथ में, फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन। फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन काफी फॉर्मूले आपने 11th में पढ़े हुए हैं, जिससे सबसे पहले है बेसिक्स। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है बेटा बताइए। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है। तो x का 1 होता है, कांस्टेंट का 0। कांस्टेंट इज फ्री ऑफ x, मतलब ये फंक्शन भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे 5 है, sin अल्फा है, अल्फा इज कांस्टेंट है ना, a रेज़ पर b है, ये सब कांस्टेंट, इनको सबको माना जाएगा। जिसमें x नहीं है वो सब कांस्टेंट हो जाएगा। और उसका डिफरेंशिएशन जैसे 5 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 आएगा, sin अल्फा का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 होगा, sin x का डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा क्योंकि उसमें x होगा। a रेज़ पर b, इसमें भी x नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं बेटा पावर फॉर्मूले। पावर फॉर्मूले, पावर फॉर्मूले में 3 फॉर्मूले हैं। सबसे पहले है ddx ऑफ x रेज़ पर n, और इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है n टाइम्स की पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, यानी कि x रेज़ पर n माइनस 1। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसमें बेस में x होगा और पावर कांस्टेंट होगी। बेस में वेरिएबल होगा और पावर कांस्टेंट होगी। दूसरा है e रेज़ पर x, e रेज़ पर x का डिफरेंशिएशन e रेज़ पर x होगा। e इज ओनली e, मतलब e की प्लेस पे आप सिर्फ e यूज कर सकते हो। e एक कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है, मतलब ये एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, 1 से बड़ा है। e रेज़ पर इंफिनिटी इंफिनिटी होता है और e रेज़ पर माइनस इंफिनिटी 0 होता है। आप अगर इतनी चीजें e के बारे में याद रखोगे तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो e के बारे में इतनी चीजें जानने की जरूरत है। e की प्लेस पे और कोई टर्म यूज नहीं हो सकता है, मतलब e की प्लेस पे आप 2 को यूज नहीं कर सकते हो। तो e रेज़ पर x सिर्फ e रेज़ पर x के लिए यूज होगा। और थर्ड है ddx ऑफ a रेज़ पर x। तो a रेज़ पर x का डिफरेंशिएशन होगा a रेज़ पर x टाइम log a टू द बेस e, a रेज़ पर x log a टू द बेस e। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि ये log क्या चीज होती है, आपने पढ़ा भी होगा। तो log a टू द बेस e, बेस में e है और log जो है वो a का है। इसमें a कोई कांस्टेंट है, हियर a इज एनी कांस्टेंट, तो a इसमें कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो ये जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इन फॉर्मूले के ऊपर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस कराता हूं। जैसे मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, ddx ऑफ 5 रेज़ पर x, ddx ऑफ a रेज़ पर b, ddx ऑफ 2 upon 3 रेज़ पर x, ddx ऑफ
2 raised per x into e raised per x and ddx of e raised per x। इन सब का डिफरेंशिएशन देखिए और बताइए कि इन सब के डिफरेंशिएशन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ddx of x raised per 5/3। ये सभी मैंने कुछ आपको पार फॉर्मूले के क्वेश्चन दिए हैं, तो आपको बताना है कि इनमें कौन कौन से पार के फॉर्मूले लगेंगे। ये सभी पार के फॉर्मूले से होंगे। इसका 5 रेज पर x में से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में से कौन सा फॉर्मूला यूज होगा बेटा? सर थर्ड वाला होगा। तो 5 रेज पर x यानी कि बेस में कांस्टेंट है, तो a रेज पर x, a की प्लेस पे 5 आएगा और x की प्लेस पे x आएगा, तो ये हो जाएगा a रेज पर x एज इट इज रहेगा। फिर log a हो जाएगा 5 and to the base e। बेस को बिल्कुल log के नीचे लिखते हैं, तो इसको पढ़ेंगे 5 रेज पर x log 5 to the base e। इसका बताइए बेटा a रेज पर b का डिफरेंशिएशन कितना होगा? a रेज पर b का डिफरेंशिएशन बताइए बेटा क्या होगा? सर a रेज कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? सर थर्ड लगेगा। कोई सा नहीं लगेगा इसमें x ही नहीं है बेटा, ध्यान से देखिए, इसमें x नहीं है और इसमें हमेशा x या तो बेस में होगा या पावर में होगा। तो ये एक ऐसी पावर है जिसमें पार फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि इसमें x नहीं है। जिसमें x नहीं होता है वो क्या चीज होती है बेटा? जो x वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। तो a रेज पर b का डिफरेंशिएशन 0 होगा। ठीक है, अभी जो 2/3 रेज पर x है, इसको अगर हम थोड़ा सा इस तरह से लिखें, 2 रेज पर a रेज पर b, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। फिर ये था 2 रेज पर x अपॉन 3 रेज पर x, अगर इसको लिखते हैं तो ये हो जाएगा ddx ऑफ 2/3 रेज पर x। तो अब इसमें बताइए बेटा कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ddx ऑफ 2/3 रेज पर x। सर थर्ड वाला है ना, क्योंकि ये जो 2/3 है ये a की तरह यूज होगा, तो ये हो जाएगा a रेज पर x into log a यानी कि log 2/3। इसको बताइए बेटा 2 रेज पर x into e रेज पर x, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ठीक है, तो x दोनों की पावर है तो इसको हम लिख देंगे ddx ऑफ 2e रेज पर x। अब इसमें बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा 2e रेज पर x में? फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा, सेकंड या थर्ड? सर सेकंड नहीं लगेगा बेटा, वो सिर्फ e के लिए है, दैट इज ओनली फॉर e। लेकिन यहाँ पे e नहीं है, यहाँ पे क्या है 2e। 2 is not e, 2e is not e, 2 is what? a। तो e अकेला ही e होगा, अगर e के साथ कुछ और है तो वो फिर कांस्टेंट बन जाएगा, a की तरह यूज होगा, है ना। तो हो जाएगा a रेज पर x log a। ठीक है, तो 2e को बिल्कुल हम ऐसे यूज करेंगे जैसे 2/3 को यूज कर रहे हैं। तो 2e रेज पर x log 2e to the base e। क्लियर है बेटा? यस सर। सेकेंड वाला फॉर्मूला तो और किसी के लिए लग ही नहीं सकता, बस e रेज पर x के लिए लगेगा। अगर e रेज पर x है तभी इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और जो सिक्स्थ है ddx ऑफ x रेज पर 5/3, उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे? सर फर्स्ट वाला x रेज पर n का फॉर्मूला लगा देंगे तो n x n-1 यानी कि 5/3 - 1, तो हो जाएगा 5/3 और x रेज पर 5/3 - 1, ये 2/3 के इक्वल हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 5/3 x रेज पर 2/3। नोट करिए बेटा, इसको नोट हो जाएगा तो बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन।
तो इसमें लॉग के फॉर्मूले आते हैं। एक तो होता है ddx ऑफ log x टू द बेस e, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग log x टू द बेस e को हम दो और तरह से लिख सकते हैं। अगर कुछ बेस नहीं लगा हुआ है उसको भी log x टू द बेस e समझा जाएगा, और अगर ln लिखा हुआ है ln x तो इसका मतलब भी log x टू द बेस e होगा। तो log x टू द बेस e की प्लेस पे खाली log x हो सकता है या ln x हो सकता है, इन सभी का डिफरेंशिएशन 1/x के इक्वल होगा। और अगर बेस e नहीं है, बेस e नहीं है तो फिर ddx ऑफ e की जगह कुछ और कांस्टेंट बेस होगा, log x टू द बेस a होगा, तो उसका फार्मूला होता है 1/x तो होता ही है, साथ में log a आ जाता है। तो इसका रिजल्ट होता है 1/x log a, यानी कि log a टू द बेस e। तो अगर कुछ बेस नहीं है तो उसमें बेस e माना जाएगा, ठीक है। तो ये e बेस अंडरस्टूड किया जाएगा, कुछ बेस नहीं लगा हुआ है तो उसको आप बेस e के साथ लो। ये तो log के फॉर्मूले हो गए। अब हम log को समझते हैं कि log होता क्या है, ठीक है बेटा। ये डिफरेंशिएशन नहीं है ना, ये अपेंडिक्स है, मतलब अपेंडिक्स का मतलब है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये डिफरेंशिएशन का पार्ट नहीं है। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है और ये डिफरेंशिएशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम log को पढ़ेंगे कि log क्या चीज होती है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है log क्या होता है। तो यहाँ पे हम log फंक्शन को पढ़ेंगे। सबसे पहले व्हाट इज log, व्हाट इज log। तो log होता है, log इज another way to represent exponents, to represent exponents, मतलब पावर्स को रिप्रेजेंट करने का ये दूसरा तरीका होता है। पावर्स को हम log की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 होता है, तो हम इसको log में क्या लिख सकते हैं, हम इस पूरे एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, log 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये जो बेस है, पावर का जो बेस है उसको log के बेस में लिखा जाता है। जो पावर है वो log का रिजल्ट होता है, पावर राइट साइड में होती है और ये log वैल्यू का रिजल्ट होता है, यानी कि अगर 10 की पावर 2 करोगे तो 100 आएगा। इस पोजीशन को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस पोजीशन को ध्यान रख के मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बताइएगा कि अगर log x टू द बेस a इज इक्वल टू t है तो हम इसको पावर में कैसे लिख सकते हैं। बताइए, अगर आप पावर को log में लिख सकते हो तो log को भी पावर में लिख सकते हो। उसको ध्यान से देखिए और बताइए कि पावर में ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा। सर a raised to power t is equal to x। तो देखिए ये बेस हो जाएगा, ये log का बेस हो गया, राइट हैंड साइड में जो है पावर, तो ये बेस हो जाएगा a, और जो राइट हैंड साइड में है वो पावर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेस ये पावर हो गई, तो a रेज पावर t हो जाएगा, और यहाँ पे इसका रिजल्ट आ जाएगा, तो a रेज पावर t इज इक्वल टू x हो जाएगा। सभी इन्वॉल्व हुई है बेटा, सोचिए और आंसर करिए, ठीक है। अब ये देखिए, जिसका नाम ये रहेगा वही बताएगा बेटा। जैसे log a टू द बेस a कितना होगा बेटा, व्हाट इज log a टू द बेस a। प्रियांशु यादव, प्रियांशु बताइए बेटा, log a टू सर a की पावर a इज इक्वल टू, अब नहीं सर एक मिनट, आपने इज इक्वल टू अभी कुछ लिखा नहीं है। हाँ, वो कितना आएगा वही आपको बताना है। इसको सोच के बताइए कि log a टू द बेस a की वैल्यू कितनी होगी और log 1 टू द बेस a की वैल्यू क्या होगी। तो इस सब में क्या मिसिंग है, यहाँ पे देखिए log को देखिए, इन सब में पावर मिसिंग है ना। तो यहाँ पे ये चीज मिसिंग है, ये बेस a है, पावर पता नहीं कितना है और इसका रिजल्ट a है। ये बेस a है, पावर पता नहीं कितना है और इसका रिजल्ट 1 है। तो आप सोचिए कि a का कितना पावर करें कि a हो जाए और a का कितना पावर करें कि 1 हो जाए।
सर 1 और 0। तो a रेस पर 1 a के इक्वल होता है तो यहाँ पे 1 आएगा, और a रेस पर 0 तो इसकी वैल्यू तो 1 के इक्वल होगी और इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी। a रेस पर 0 1 होगा तो log 1 टू द बेस a 0 के इक्वल होगा। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं log के। अगर ये नंबर और बेस सेम है तो वैल्यू a 1 के इक्वल होगी, a कोई भी वैल्यू हो सकती है, और log 1 टू द बेस a 0 के इक्वल होगा। a कुछ भी कांस्टेंट बेस हो सकता है ना। और जो log है वो पॉजिटिव वैल्यूज के लिए डिफाइंड होता है। यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, एक और चीज का ध्यान रखिएगा कि log इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव नंबर्स। log is not defined for negative numbers। ठीक है, इसको नोट करिए। ठीक है, आगे और देखिए बेटा लॉग की प्रॉपर्टीज, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग है। जैसे log m into n, और कुछ भी बेस हो सकता है। a अगर लिख रहे हैं तो हम a की प्लेस पे e को भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज a रिप्रेजेंट एनी बेस। तो जो a है ये किसी भी बेस को या e को भी रिप्रेजेंट करता है। तो log m into n किसके इक्वल हो जाएगा? log m प्लस log n के इक्वल होगा। बेस सेम रहेगा जो भी बेस। तो अगर log के अंदर आप चीजों का प्रोडक्ट करते हो तो log डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और मल्टीप्लिकेशन की प्लेस पे प्लस आ जाता है। तो ये सिंपलीफाई करने में काफी काम आता है, क्योंकि प्रोडक्ट मुश्किल होता है और प्लस करना ज्यादा आसान है। log m अपॉन n टू द बेस a, इसका रिजल्ट हो जाएगा log m माइनस log n। ये बिल्कुल पावर वाली प्रॉपर्टीज है। मल्टीप्लिकेशन करोगे तो पावर साइड हो जाएगी, क्योंकि log जो है वो log पावर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और अगर आप बेस सेम रखते हो और डिवीजन करते हो तो डिवीजन में पावर्स माइनस हो जाता है, तो इसलिए log m माइनस log n हो जाएगा। log m रेस पर n टू द बेस a, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये n मल्टीप्लाई हो जाएगा n log m टू द बेस a के इक्वल हो जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है चेंज ऑफ बेस। अगर बेस आपकी मर्जी का नहीं है, आपको कुछ और बेस चाहिए, जैसे log m टू द बेस n, तो आप इसको लिख सकते हो log m अपॉन log n, और अपनी मर्जी का कोई भी बेस इस पे डाल सकते हो। ठीक है, या आप इसको log m अपॉन log n और e बेस भी लिख सकते हो, मतलब जो बेस आपको चाहिए वो बेस डाल सकते हो। ये m टू द बेस n है तो log m अपॉन log n हो जाएगा, और यहाँ पे एक कॉमन बेस आ जाएगा। वो बेस आपकी चॉइस का होगा, आप जो चाहे उसको पुट कर दीजिए। ऐसा क्यों होता है? अगर हम इसमें ये रिवर्स प्रॉपर्टी लगाएं log m टू द बेस है, तो ये log m अपॉन log a हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा log n अपॉन log a। तो इसमें ये जो log वाला टर्म है ये कैंसिल हो जाता है log a वाला, तो इसलिए a कुछ भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे log e वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए आप अपनी मर्जी से जो चाहे बेस इसमें डाल सकते हो। ठीक है, तो जब भी लॉग में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप इन प्रॉपर्टीज को देखेंगे, इस पेज पे आएंगे, इस पेज में देखोगे तो आपको लॉग के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे मिल जाएगी। नोट करिए बेटा इसको। तो देखिए बेटा, ये है रेडियंस ऑफ log x टू द बेस 5 और रेडियंस ऑफ ln x। इन दोनों का फॉर्मूला बताइए बेटा क्या होगा। ये फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, बस इनकी वैल्यूज बतानी है। फर्स्ट पार्ट में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बेटा? सर सेकंड वाला फॉर्मूला लगा के बोल के बताइए क्या रिजल्ट आएगा इसका। तो 1/x log 5e रिजल्ट हो जाएगा 1/x log 5 टू द बेस e।
और ये log x तो ln x के इक्वल होता है, तो ln x की वैल्यू हो जाएगी 1/x। ठीक है, तो इसके लिए ये दो फॉर्मूले याद रखिएगा, इसको जल्दी से नोट करिएगा। तो अभी तक हमने बेसिक्स पढ़ लिए हैं, फिर उसके बाद पार फॉर्मूले पढ़ लिए और उसके बाद ये लॉग के फॉर्मूले हो गए। तो जब आप डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लगाओगे तो उसमें ये टाइप्स याद रखिएगा कि बेसिक्स में कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं, पार फॉर्मूले कौन कौन से हैं, लॉग में कौन से फॉर्मूले, तो आप उनको डिस्क्रिमिनेट कर पाओगे। ये सभी ने नोट कर लिया बेटा? Yes, sir. अब इसके बाद है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। ये ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं। sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है और cos x का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का माइनस sin x होता है। ठीक है, तो इसको पेयर में याद रखिए। फिर दूसरा tan x का डिफरेंशिएशन, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec square x और cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cos x square x। फिर cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x square x हो गया, फिर sec x का sec x into tan x और cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x into cot x। ये सब फॉर्मूले आपने 11th में फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव करे हुए, तो अब आपको 12th में प्रूफ नहीं पूछे जाएंगे, इनकी डायरेक्ट एप्लीकेशन आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस sin x, तो जितने भी c वाले टर्म्स होते हैं जो c से स्टार्ट होते हैं उनके रिजल्ट्स नेगेटिव आते हैं। फिर इसके बाद है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले ये आपने 11th में नहीं पढ़ा है क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं थी 11th। ठीक है, तो इसमें भी दो दो के पेयर में ये फॉर्मूले याद रखते हैं। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 plus x square। ठीक है, और cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/1 plus x square। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि cot इनवर्स x π/2 माइनस tan इनवर्स x के इक्वल होता है, तो π/2 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा और माइनस फिर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 plus x square। तो जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले पढ़े थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, उसी की वजह से ये नेगेटिव साइन आता है। ठीक है, तो दूसरा है sin इनवर्स x। sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 minus x square और sin इनवर्स जैसा फॉर्मूला cos इनवर्स x का हो, ये होता है -1/√1 minus x square। इसके बाद है sec इनवर्स x, इसका फॉर्मूला होता है 1/x square minus 1। cosec इनवर्स x का क्या हो जाएगा? cosec इनवर्स x का फॉर्मूला होता है -1/x square minus 1। ठीक है, तो ये नए फॉर्मूले हैं जो 11th में नहीं थे, बाकी सब कुछ आपने 11th में पढ़ा हुआ है, एक तरह से रिवीजन ही है उसका। ठीक है बेटा, ये नोट करिए जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, अलजेब्रा का मतलब है कि अलजेब्राइक ऑपरेशंस को डिफरेंशिएशन में किस तरह से यूज करें, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ठीक है, इन सब को हम डिफरेंशिएशन में किस तरह से यूज करें। उसमें सबसे पहले है ddx ऑफ k into fx। अगर कोई कांस्टेंट नंबर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करें। तो ये k तो एज इट इज रहेगा और फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ddx ऑफ fx।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2 sin x का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, है ना, ये 2 तो एज इट इज रहेगा और sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा ट्वाइस cos x, ठीक है। तो ये फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड है प्लस और माइनस दोनों पे ही डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो अगर दो फंक्शंस को आप प्लस या माइनस कर रहे हो और फिर डिफरेंशिएट कर रहे हो तो दोनों का डिफरेंशिएशन हो जाएगा अलग अलग, fx अलग डिफरेंशिएट हो जाएगा, बीच में जो भी साइन है वो एज इट इज रहेगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और फिर gx का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, ठीक है। एक एग्जांपल देखिए, जैसे ddx ऑफ डिफरेंशिएशन हमें करना है ट्वाइस ऑफ e raised पर x प्लस 3 sin x माइनस 4 log x टू द बेस e, इसका डिफरेंशिएशन करना। तो इसमें प्लस भी है माइनस भी है और कांस्टेंट का प्रोडक्ट भी है। तो पहले हम प्लस का रूल लगाते हैं, तो ddx ऑफ ट्वाइस ऑफ e raised पर x फिर प्लस ddx ऑफ 3 sin x फिर माइनस आ जाएगा, फिर ddx ऑफ 4 log x, ठीक है। अब इसमें पहले वाला रूल लग जाएगा, ये 2 कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, फिर 3 कांस्टेंट है ये भी बाहर चला जाएगा और 4 कांस्टेंट है ये भी बाहर चला जाएगा, और फिर हम डिफरेंशिएशन कर देंगे log x टू द बेस e। इन सभी के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले होते हैं। e raised पर x का डिफरेंशिएशन तो e raised पर x होता है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है और log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट हो गया ट्वाइस ऑफ e raised पर x प्लस 3 cos x माइनस 4 और log x का डिफरेंशिएशन 1/x। तो इसके बाद थर्ड रूल है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, इसमें प्रोडक्ट होता है फंक्शंस का, ddx ऑफ fx into gx, दो फंक्शंस का, तीन फंक्शंस का, तो तीन फंक्शन में भी हम दो फंक्शन को एक फंक्शन लेके, तो अगर दो का आता है तो 3 4 कितने भी फंक्शंस के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ये भी प्रोडक्ट है और ये भी प्रोडक्ट है, दोनों में फर्क, यहाँ पे कांस्टेंट है जैसे 2 और यहाँ पे x का ही कोई दूसरा फंक्शन है, ठीक है। तो इसके लिए प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा और सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर सेकंड एज इट इज रहेगा और फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फर्स्ट इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के लिए डैश यूज करते हैं, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट होता है, जैसे ddx ऑफ sin x into e raised पर x है, तो फर्स्ट एज इट इज रहेगा और सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ddx ऑफ e raised पर x, फिर सेकंड एज इट इज रहेगा और फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, तो sin x फिर e raised पर x का डिफरेंशिएशन e raised पर x ही रहेगा, फिर e raised पर x और sin x का डिफरेंशिएशन cos x आता है, ठीक है। ये इसका आंसर होगा, नोट करिए बेटा इसको। डिवीजन रूल और कोशेंट रूल, इसको डिवीजन रूल भी बोलते हैं और कोशेंट रूल भी बोलते हैं। इसमें दो फंक्शंस का डिवीजन का डिफरेंशिएशन करते हैं, जैसे ddx ऑफ fx अपॉन gx, ठीक है। तो इसमें डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो जाता है, मतलब जो भी डिनोमिनेटर है उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर माइनस, फिर न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे। क्योंकि इसमें बीच में माइनस है तो आप ऑर्डर नहीं बदल सकते, आपको इसमें सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि फर्स्ट यानी कि जो न्यूमरेटर है उसका डिफरेंशिएशन पहले होगा, बस ये चीज याद रखिए, तो ये फॉर्मूला फिर अपने आप ही सही हो जाता है। तो पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर एज इट इज, फिर माइनस डिनोमिनेटर
का डिफरेंशिएशन और न्यूमरेटर एज इट इज, तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन पहले करना है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, फर्स्ट अपॉन सेकंड का डिफरेंशिएशन के लिए डैश, फिर नीचे तो सेकंड का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन। तो पहले जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे देखिए e रेज़ पर x अपॉन sin x का डिफरेंशिएशन करना है, e रेज़ पर x अपॉन sin x, तो डिनोमिनेटर का तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये sin x का होल स्क्वायर हो गया। फिर sin x एज इट इज पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो e रेज़ पर x का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस, फिर न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो e रेज़ पर x का डिफरेंशिएशन तो e रेज़ पर x हो जाएगा और sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, डिवाइड बाय sin x का स्क्वायर sin स्क्वायर x। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वोशिएंट रूल लगा देंगे। फिर इसके बाद है चेन रूल। कुछ बच्चों ने 11th में चेन रूल पढ़ा होगा, कुछ ने नहीं पढ़ा होगा, तो अब यहाँ से 12th आपका यहीं से स्टार्ट होता है। चेन रूल, चेन रूल होता है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। जब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। तो जब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो जैसे ddx ऑफ f ऑफ gx, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है तो उसका किस तरह से डिफरेंशिएशन करेंगे। सबसे पहले सबसे बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा और ये जो अंदर वाला फंक्शन है वो एज इट इज रहेगा, मतलब उसको हम x की प्लेस पे यूज करेंगे। फिर उसके बाद जो अंदर वाला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन होगा और ऐसे आपको लास्ट तक जाना है, सबसे अंदर वाले फंक्शन तक जाना है। ये दो फंक्शन की चेन है, एक फंक्शन उसके अंदर दूसरा फंक्शन। ये चेन कितनी भी बड़ी हो सकती है, जैसे f के अंदर g हो सकता है, g के अंदर h हो सकता है। ये तीन फंक्शन की चेन हो गई। तो सबसे पहले सबसे बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे और उसमें x की प्लेस पे इस पूरे फंक्शन को यूज करेंगे, g ऑफ hx। ठीक है, फिर इससे अंदर वाले फंक्शन पे जाएंगे, g पे उसका डिफरेंशिएशन करेंगे और x की प्लेस पे ये पूरा फंक्शन अंदर वाला आएगा। ठीक है, फिर g हो गया, अब उसके बाद x पे जाइए तो ये h डैश x हो। ठीक है, तो बारी बारी से बिल्कुल ऐसे है जैसे आप किसी घर में जाते हो, सबसे पहले सबसे बाहर वाला गेट खोलते हो, फिर अंदर वाले गेट के पास जाते हो। तो ऐसे ही बिल्कुल जाना है, सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसके अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसके अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और ये आपको लास्ट तक जाना है डिफरेंशिएशन करते करते। एक एग्जांपल देखिए, जैसे दो फंक्शन की चेन देखिए, ddx ऑफ sin ऑफ log x, sin ऑफ log x। तो देखो f की प्लेस पे तो sin आ गया, g की प्लेस पे log आ गया और x की प्लेस पे x, तो ये हो गया f ऑफ gx। तो सबसे पहले f का डिफरेंशिएशन सबसे बाहर वाले फंक्शन यानी कि sin का डिफरेंशिएशन होगा, तो sin का डिफरेंशिएशन हो गया cos। ये इसके sin के अंदर जो फंक्शन है वो एज इट इज रहेगा यानी कि log x। ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। तो जैसे sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, वैसे sin log x का डिफरेंशिएशन cos log x होता है। लेकिन यहाँ पे रुकना नहीं, अभी सिर्फ बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ, अभी आपको अंदर वाले फंक्शन पे जाना है, फिर आपको log x का डिफरेंशिएशन करना है। तो log x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1/x। ठीक है, तीन फंक्शन की चेन लेते हैं, ddx ऑफ sin ऑफ log ऑफ tan x। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन हो गया f, फिर उसके अंदर ये g हो गया, फिर इसके अंदर ये h हो गया और ये x, तो f ऑफ g ऑफ hx। तो सबसे पहले sin का डिफरेंशिएशन करो, sin का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos, उसके अंदर जो फंक्शन है वो एज इट इज रहेगा यानी कि log ऑफ tan x। ठीक है, ये सिर्फ अभी बाहर वाले फंक्शन का यानी कि f का डिफरेंशिएशन हुआ, ये खत्म हो गया f।
अब बारी है जी की, यानी कि log का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, x की प्लेस पे ये अंदर वाला फंक्शन आ जाए, इसका भी डिफरेंशिएशन हो गया। अब बारी है h की, यानी कि 10 की, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec²x। ठीक है, तो बारी बारी से सारे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, एक साथ दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं करना। पहले एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन पूरा हो जाएगा, फिर दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर तीसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ऐसे ये चेन चलती रहती है, इसलिए इसको चेन रूल बोलते हैं। क्लियर है बेटा? Yes, sir. नोट करिए बेटा इसको। नेक्स्ट देखिए, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पार फॉर्मूले। ये आपको ये रखना पड़ेगा, इनका बहुत यूज होता है। एक तो √x का डिफरेंशिएशन और एक 1/x का डिफरेंशिएशन। इन दोनों को हम पार फॉर्मूले से कर सकते हैं, लेकिन ये इतना यूज होगा कि आप इसको डायरेक्टली रख सकते हो। √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x और 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होगा। ठीक है, √x का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? कैसे ये 1/2√x होता है? √x होता है x⁻1/2। ऐसे पार फॉर्मूला लगा दोगे तो nx n-1 के इक्वल हो जाएगा। 1/2 x⁻−1/2, ये 1/2 x⁻1/2 डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव पावर हो जाएगी, और x⁻1/2 को हम 1/2√x। तो आपको बीच में क्वेश्चन में इतना करना पड़ेगा, उससे अच्छा इसको रख लीजिए √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x, और इसका बहुत यूज होने वाला है। दूसरा है 1/x, 1/x भी बिल्कुल इसी तरह से हो जाएगा, ddx ऑफ 1/x। 1/x को हम पावर में लिख सकते हैं x⁻−1, फिर ये nx n-1, तो ये -1 x⁻−2, यानी कि -1 × 1/x², तो ये -1/x² हो जाएगा। तो आपको ये दो फॉर्मूले हमेशा याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि इसमें कौन सा रूल लगेगा, sin ax + b डिवाइडेड बाय cos cx + d। इसके डिफरेंशिएशन में कौन सा रूल लगाएंगे? Sir, division rule. डिवीजन रूल लगा दीजिए। तो ये डिनोमिनेटर का तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो cos cx + d का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा cos cx + d, और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन होगा, यानी कि sin ax + b का डिफरेंशिएशन, फिर sin ax + b एज इट इज रहेगा, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, यानी कि ddx ऑफ cos cx + d। ठीक है, अब देखिए कि एक तो इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन करना है, एक इस पार्ट का डिफरेंशिएशन करना है, बाकी एज इट इज रहेगा, तो cos cx + d। अब आप ये बताइए कि इसमें कौन सा रूल लगाएंगे डिफरेंशिएशन करने के लिए? Sir, chain rule. चेन रूल। तो पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन cos ax + b इनटू फिर अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो a एज इट इज रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस b का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, फिर माइनस sin ax + b एज इट इज रहेगा, फिर cos का डिफरेंशिएशन चेन रूल से फिर से करेंगे, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin cx + d, cos का डिफरेंशिएशन हो गया, फिर cx + d का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो c × 1 और d का डिफरेंशिएशन 0, एंड 4 डिवाइडेड बाय cos² cx + d। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे, ये से a cos ax + b, a cos ax + b into cos cx + d, and 4 divided by cos² cx + d। फिर ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, c sin ax + b
इंटू ये माइनस तो पहले ही इसको प्लस बना चुका है, ये साइन सी एक्स प्लस डी एंड होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब इन दोनों टर्म को सॉल्व करिए। देखिए कॉस से इसकी पार कैंसिल हो जाएगी और ये जो 1 बाई कॉस है ये सेक बन जाएगा, cos ax plus b और 1 by cos is sec cx plus d, फिर c sin ax plus b। तो देखिए इसमें cos के दो टर्म्स हैं, स्क्वायर है तो एक cos तो sin अपॉन cos tan बन जाएगा, tan cx plus d, और जो एक cos वाला टर्म बचेगा वो sec cx plus d हो जाएगा। ठीक है, अब आप इन दोनों में से sec cx plus d कॉमन निकाल सकते हो, तो ये sec cx plus d कॉमन आ जाएगा, फिर a cos ax plus b प्लस c sin ax plus b into tan cx plus d। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है बेटा, और क्वेश्चन ट्राई करिए। देखिए बेटा, जैसे हमें इसको डिफरेंशिएशन करना है, sin स्क्वायर x इज पर 5, तो इसके फंक्शंस को देखिए कि सबसे बाहर कौन सा फंक्शन, तो sin x इज पर 5 और फिर उसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये नंबर 1 फंक्शन हो गया, यानी कि ये वाला फंक्शन तो f हो गया, ये वाला फंक्शन g हो गया और ये वाला फंक्शन h हो गया। तो सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर पावर होती है तो इसमें पीएफए रूल यूज होता है। पीएफए रूल का मतलब है पावर, सबसे पहले पावर को डिफरेंशिएट करिए, फिर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो फंक्शन है उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए और फिर एंगल को। तो ये जो f है ये तो पावर हो गया, ये फंक्शन हो गया f और ये एंगल हो गया, तो पीएफए। तो सबसे पहले पावर वाला फॉर्मूला लगाइए, इस पूरे को x मान लीजिए, इसको स्क्वायर, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, ये पावर का डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, फिर फंक्शन का यानी कि साइन को डिफरेंशिएट करो तो cos हो गया। ठीक है, फिर x इज पर 5 का डिफरेंशिएशन 5x इज पर 4। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अगर पावर का इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसमें पावर फंक्शन एंगल पीएफए रूल यूज होता है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Clear है. तो इतनी इंफॉर्मेशन से आप एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 कर सकते हो और एक्सरसाइज 5.4 कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क। ठीक है, ये Sir, 5.4 पूरी. हाँ 5.4 पूरी करनी है, उसके सारे क्वेश्चंस करने, उसमें एक्सपोनेंशियल और लॉग वाले फॉर्मूले लगेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसके डाउट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इतना होमवर्क आप करके रखिएगा। थैंक यू सर। ओके Thank you, sir. ओके।